हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी विजिंग को शांत करवाता है एंड वो उसे पुराने अपार्टमेंट में लेकर आता है उसी के। आज वांग जी ने पूरे अपार्टमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था और आई युआन तो पहले ही सो चुका था। तो वो वी जिंग को वॉशरूम में जाकर एक बात लेने को बोलता है और उसके लिए वो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी लेकर आता है, जिसे पहनने के बाद वी जिंग तो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो वांग जी से छुपते छुपाते रूम से निकल तो जाता है, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम मुझसे बचकर कहाँ जा रहे थे? वी जिंग बोलता नहीं लंसन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है ओह अच्छा। वांग जी वी जिंग को कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर करता है और फिर वो उसे पूरी तरह से एग्जामिन करता है। वी जिंग को शाय फील हो रहा था वांग जी की इस तरह से उसे देखने से। वांग जी फिर अपने एक हाथ से वी जिंग के बालों को टच करते हुए उसकी ईयर के पास आकर बोलता है, वी जिंग तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के ईयर के पास उसे किस करता है एंड वहाँ पर बाइट भी करने लगता है, जिससे वी जिंग वांग जी को दूर करने लगता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में एक अलग से सेंसेशन उसे फील हो रही थी। वी जिंग जितना वांग जी को दूर कर रहा था, वांग जी उतना ही विंग के क्लोज आ रहा था। एंड वांग जी फिर धीरे धीरे विंग के नेक पर किस करने लगता है एंड वी जिंग अपने नेक को पीछे की ओर कर लेता है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था एंड वो बताना भी नहीं चाहता था वांग जी को ये। वी जिंग बोलता लहसन अब मत करो, लेकिन वांग जी विंग की मानो कोई बात नहीं सुन रहा था। ऐसे ही करके वांग जी पूरे नेक पर वी जिंग के वेट केसेस करता है और फिर वो वी जिंग के फेस को अपनी ओर करता है और फिर बोलता है, वी जिंग आई लव यू एंड आई लव यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ तुम्हें अच्छा फील करवाना। वी जिंग ये सुनने के बाद अपने फेस को साइड कर लेता बोलता लंजन वो मैं। लेकिन वांग जी बोलता वी जिंग मैंने कहा ना एंड हम पहले भी तो ये कर चुके हैं एंड मैं सच में चाहता हूँ। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लेकिन लंजन आयुआन है यहाँ पर। वांग जी देखता है और बोलता है आयुआन। वी जिंग आयुआन सो रहा है, तुम्हें कोई और खाना नहीं मिला तो तुम ये बनाओगी। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं वो मैं देखो आयुआन उठ गया। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से जो है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझसे बच जाओगे, क्योंकि वांग जी ने जब आयुआन का नाम सुना तो उसने छोड़ दिया था विंग को एंड वी जिंग इसी का फ़ायदा उठाता है एंड वो जल्दी से करके बोल सकते हैं कि रूम से बाहर निकल जाता है एंड वो जैसे बाहर आता है तो देखता है सब चीज़ें पूरी तरफ अंधेरा था। वी जिंग देखता है और बोलते हैं ये क्या है, लेकिन तभी वांग जी जल्दी से आता है एंड वो लाइट को ऑन कर देता है। वी जिंग देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि पूरे अपार्टमेंट का जो हॉल था उसे बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वी जिंग की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती है। वी जिंग बोलता है लहसन ये। वांग जी आता है एंड वो वी जिंग को बैक से हग करता है और बोलता है वी जिंग ये सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं चाहता था कि तुम्हारी नाइट को बहुत ही स्पेशल बना दूँ। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है लेकिन वांग जी तो वी जिंग के शोल्डर पर उसे वेट किसेस करने लगता है और बोलता है वी जिंग मैं तुम्हारे लिए केक भी लेकर आया हूँ। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता चलो केक काटते हैं। फिर वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आता है एंड देन वहाँ पर एक रेड कलर का हार्ट शेप का बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक था। वी जिंग उसे देखता है एंड वो स्माइल करता है। फिर वांग जी एंड वी जिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड वो दोनों केक कटिंग करते हैं। वी जिंग केक कट करता है एंड फिर वो वांग जी को देखता है और वो वांग जी को खिलाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता ऐसे नहीं। वी जिंग देखता है और बोलता तो वांग जी बोलता 1 मिनट। फिर वांग जी उस केक को लेता है एंड फिर वो वी जिंग के लिप्स पर लगाता है। विंग बोलता ये, लेकिन इससे पहले कि वी जिंग कुछ और बोल पाता वांग जी डायरेक्टली अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर प्रेस करता है एंड वो उसे किस करने लगता है, ये बोले कि उसके लिप्स से ही वो केक को खाने लगता है। एंड इस चीज़ से तो वी पूरा शॉक था, शॉक के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। एंड हमारा वांग जी तो वी जिंग के लिप्स को अच्छे से टेस्ट कर रहा था क्योंकि उसके लिप्स से जो बोल सकते हैं केक लगा हुआ था एंड वो बहुत ही स्वीट लग रहा था। वी जिंग मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो बस वांग जी के लिप्स को फील करते जा रहा था। ऐसे ही करके काफ़ी देर तक वांग जी वी जिंग के लिप्स को सक करता है, बाइट करता है एंड वी जिंग भी वांग जी की किसिंग को एंजॉय करता है। फिर केक कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वी जिंग सच में केक बहुत डिलीशियस था। ये सुनने के बाद वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि वांग जी शेमलेस क्या बोल रहा है। वी जिंग बोलता है वो मैं अब जा रहा हूँ। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से आता है एंड वो वी जिंग को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है वी जिंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है वो रूम में सोने के लिए। वांग जी बोलता तुम्हें क्या लगता है वी जिंग मैंने इतनी डेकोरेशन ऐसे ही आराम से सोने के लिए की है और तुम्हारे लिए मैं इतनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस क्या ऐसे ही लेकर आया हूँ? तुम ऐसे ही वेस्ट करोगे? वी जिंग सच में मैंने बहुत अच्छे से मेरा मूड बनाया, तो तुम इसे ख़राब मत करो। वी जिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता चलो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को सीधा हाथ पकड़ कर लेकर आता बालकनी के अंदर एंड फिर वो उसे लाकर वहाँ पर खड़ा कर देता है क्योंकि वहाँ पर रेलिंग थी एंड वांग जी बोलता है यहाँ पर खड़े हो जाओ। वी बोलता लहसन ये तुम, लेकिन वांग जी बोलता है चुप करो। फिर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग के पीछे आता है एंड फिर
वो विंग की बैक पर उसे वेट किसेस करने लगता है। वीजिंग बोलता है लहंजन ये क्या करी तुम बालकनी में। वांग जी बोलता है वीजिंग वैसे भी टाइम देखा है तुमने कितना लेट हो गया है एंड मुझे नहीं लगता कि इस टाइम कोई जाग रहा होगा एंड होगा भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है लहंजन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता एंड वो वीजिंग की बैक पर उसे किसेस करने लगता है एंड वो साथ में वीजिंग की फ्रंट बॉडी को उस टच भी कर रहा था अपने हाथों से। वीजिंग तो कसकर रेलिंग को पकड़ लेता है और वो बोलता है लहंजन मत करो। लेकिन वांग जी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग की पूरी बैक पर किस करता है। फिर वांग जी वीजिंग को उसकी फेस टू फेस करता है। वीजिंग की आंखें पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुकी थी एंड वो वांग जी की ओर देख ही नहीं रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता लहंजन ये यहाँ पर मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा है। वांग जी बोलता ओह तो चलो फिर हम एक काम करते हैं रूम में चलते हैं। विंग बोलता हाँ नहीं वांग जी प्लीज़ मत करो ये सब हम शादी के बाद करेंगे। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है ऑलरेडी ही हमारा एक सन है। विंग बोलता है कि हाँ लहंजन मैं जानता हूँ कि हमारा सन है लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग तो बस मुझे करने दो मैं आज तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता हूँ। वीजिंग इसके बाद वांग जी को कुछ नहीं बोलता है। वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड वो उसे लेकर सोफे पर आता है। विंग बोलता है यहाँ। वांग जी बोलता बिल्कुल। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को सोफे पर लेटाता है एंड देन उसके ऊपर आता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की पूरी ड्रेस को हटाता है एंड फिर वो उसके शोल्डर पर नेक पर पूरी बॉडी पर किस करता है। वांग जी पूरी बॉडी पर विंग के किस करने के बाद विंग को देखता है। फिर वांग जी दोबारा से विजिंग के लिप्स पर आता है एंड उसे पूरी तरह से किस करता है। फिर किस करने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है वीजिंग मुझे अनड्रेस करो। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मैं। वांग जी बोलता बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग हेजिटेशन फील करते हुए एक एक करके वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है। अब पूरी तरह से वांग जी फ्रंट बॉडी से नेकेड था वीजिंग के सामने। वीजिंग वांग जी की 6 ऐप को देखता है एंड फिर वो गल्प करता है क्योंकि सच में वांग जी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हॉट लग रही थी एंड वांग जी पहले से ज़्यादा डिफरेंट था। तो वीजिंग अपना एक हाथ हेजिटेशन फील करते हुए वांग जी की मसल्स पर रखता है एंड उन्हें फील करता है। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है वांग जी की बॉडी पर। फिर वीजिंग अपने लिप्स से टच करवाता है एंड वो भी वांग जी की बॉडी को किस करता है जिससे वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करके वांग जी की पूरी बॉडी पर वीजिंग किस करता है। फिर वांग जी वीजिंग को अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता एंड देन वो वीजिंग को पुश करता है बेड पर। फिर उसके ऊपर आता है एंड वो अपने ट्राउज़र को भी निकाल देता है। फिर वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है एंड वीजिंग अपनी आंखों को बंद करके टाइट करके बस सोफे को पकड़ रहा था क्योंकि उस पर थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल था। वांग जी एक राउंड वीजिंग के साथ वहीं पर कंप्लीट करता है एंड देन फिर उसके बाद वांग जी मैसी वीजिंग को उठाकर अपनी गोद में जो है रूम के अंदर आता है एंड वो उसके साथ बेड पर भी पूरे टाइम लव मेकिंग करता है। वीजिंग बार बार बस मॉर्निंग कर रहा था एंड वांग जी का नाम लिए जा रहा था। वांग जी पूरी 3 बजे तक वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है एंड बाद में वीजिंग थक जाता है और वो बोलता है मैं अब नहीं करने वाला। लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। फिर से वो 2 राउंड विंग के साथ कंप्लीट करता है एंड मॉर्निंग के पूरे 4 बजे जाकर हमारे वीजिंग को वांग जी सोने देता है। वीजिंग पूरी तरह से सो जाता है अपने आप को क्लीन भी नहीं करता। वांग जी उठता है एंड फिर वो खुद को अच्छे से क्लीन करता है। फिर वीजिंग के लिए वांग जी बात को प्रिपेयर करता है और फिर वो वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके बाथ टब में बिठाता है एंड फिर वो उसे भी अच्छे से क्लीन अप करता है। वीजिंग तो नींद में था एंड उसे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा था। बस उसे ठंडा ठंडा लग रहा था लेकिन वीजिंग इग्नोर करता है। वो तो अपनी नींद में ही बिजी था। वांग जी उसे क्लीन करने के बाद अच्छे से टॉवल से पहुँचता है एंड फिर उसे बाहर लेकर आता है और फिर वांग जी वीजिंग को बेड पर अच्छे से लेटा देता है एंड उसे कवर करता है। फिर वांग जी जाता है एंड आईऑन को चेक करता है। वो तो मस्त आराम से सो रहा था उसे तो पता ही नहीं कि क्या क्या हो गया। फिर वांग जी भी आता है एंड वो भी सो जाता है। टाइम देखता है तो सच में बहुत ही लेट हो गया था 5 बज गए थे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 6 बजे का सीन। हमारा आईऑन रोते हुए उठ जाता है। वांग जी बहुत ही थका हुआ था लेकिन फिर भी वो उठ जाता है क्योंकि वो विंग को उठाना नहीं चाहता था। उससे ज़्यादा तो वो थक गया था। वांग जी उठता है एंड आईऑन को देखता है। आईऑन मॉम डैड के पास नहीं था तो इसीलिए वो रो रहा था। वांग जी जाता है आईऑन को अपनी गोद में कैरी करता है एंड उसे लेकर बाहर आता है क्योंकि वो विंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इसके बाद वांग जी अच्छे से आईऑन को जो है वो खिलाता है, उसे चुप करवाता है। फिर वांग जी आईऑन को बात दिलाता है क्योंकि उसने टाइम देख लिया था। फिर वांग जी उसे बात दिलाने के बाद अच्छे से फिर उसे कपड़े पहनाता है एंड फिर वो उसके लिए मिल्क प्रिपेयर करता है। फिर वांग जी वीजिंग के साथ वहीं काउच पर बैठ जाता है एंड उसके साथ खेलने लगता है। 1 घंटे तक वो खेलता है एंड देन फिर उसके बाद वांग जी आयन को लेकर रूम में आता है तो वो देखता है तो वीजिंग अभी भी सो रहा था और अब मॉर्निंग के जो है 7:30 बज चुके थे। वांग जी विंग को नहीं उठा था, वो भी थका हुआ था।
फिर वो मतलब सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि वीइंग को भी नहीं उठा सकता है एंड वो खुद भी थका हुआ है, लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर ऐसे ही करके वांग जे आयान को लेकर जो है पूरी तरह से घर को अच्छे से क्लीन अप करके प्रिपेयर करके सब चीज़ें वो निकल जाता है काम के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 12 बजे का सीन। वी जिंग की धीरे धीरे आइज़ ओपन होती हैं एंड वी जिंग उठता है थोड़ा सा, तभी उसकी बैक में उसे पेन फील होता है। वी जिंग अपनी कमर को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। वी जिंग देखता है चारों तरफ एंड देन जाकर वो समझता है कि कल नाइट को क्या हुआ था। वी जिंग बोलता वांग जी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तुम्हें मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुमने तो मेरी हालत बुरी कर दी, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। वी जिंग वांग जी को कोसता है, लेकिन वो इधर उधर देखता है तो उसे वांग जी नज़र नहीं आता एंड वहाँ पर आयुआन भी नहीं था। वी जिंग थोड़ा सा वरिड होता है एंड वो उठता है और फिर वो चेक करता है तो जहाँ पर झूला था आयुआन का वहाँ पर भी वो नहीं था। फिर वी जिंग निकल कर आता है बाहर अपनी कमर को पकड़ते हुए बहुत ही मुश्किल से। फिर वो जाता है किचन में तो देखता है कि जो फ्रिज था वहाँ पर एक चिट लगी हुई थी। वी जिंग देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था वी जिंग आई लव यू, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ एंड आयुआन भी मेरे साथ ही है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, ठीक है, तब तक तुम रेडी हो जाना, फिर वापस हम घर चलेंगे। वी जिंग इसे देखता है एंड वो स्माइल करता है एंड वो कल रात की सारी मेमोरीज़ को याद करता है। फिर वो स्माइल करता है एंड अपनी कमर को पकड़ते बोलता है सच में तुम बिल्कुल बेस्ट हो। इसके बाद वी जिंग जाता है सीधा अच्छे से वॉशरूम में शावर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी बाथटब में पानी भरा हुआ था हॉट वाटर। वी जिंग बाथ लेता है एंड उसे अच्छा फील होता है। इसके बाद वी जिंग आता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड तभी डोरबेल रिंग करता है। वी जिंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी था एंड वांग जी की गोद में आयुआन था। वी जिंग देखता है और बोलता है लैनसन तुम कहाँ चले गए थे। वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे थोड़ा सा काम था एंड मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गया था। वी जिंग बोलता है ठीक है अंदर आओ। इसके बाद वी जिंग आयुआन को देखता है एंड आयुआन सिद्ध करता है वी जिंग की गोद में आने के लिए। वी जिंग जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में लेता है। फिर वांग जी एंड वी जिंग दोनों अंदर आते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग तुमने कुछ खाया। वी जिंग बोलता है नहीं बस मैं बात लेकर आया हूँ। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम आयुआन के साथ बैठो वहाँ जाकर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ। वी जिंग वांग जी जाता है एंड वी जिंग के लिए खाना प्रिपेयर करता है। फिर वो उसे लेकर आता है एंड वी जिंग को बोलता है वी जिंग चलो खाना खा लो। वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी आयुआन को लेता है एंड फिर वी जिंग जाता है एंड खाना खाता है। फिर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि पेन में था। वांग जी बोलता वी जिंग क्या तुम सच में ठीक हो। विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है अपने फ़ोन को एंड देन पिक करता है तो दूसरी ओर से उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सर मिस्टर शू यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही है एंड देन कल पार्टी है तो सब चीज़ें कैसे होगी। वो बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं एंड मिस्टर वी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सब चीज़ें टाइम पर कल नहीं मिली अच्छे से प्रॉपर तो वो हमारी कंपनी पर केस कर देंगे। वांग जी बोलते हैं उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या सब चीज़ें तुम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो वांग जी की सेक्रेटरी बोलती है नहीं बॉस ऐसा नहीं है, हमने सभी चीज़ें प्रॉपर लिखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर नहीं है। वांग जी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती ओके बॉस। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता। वांग जी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वी जिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ लंजा। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है कुछ नहीं भी, बस वो मिस्टर शू बोल रहे हैं कि सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है। विंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ पता नहीं क्यों मुझे पता है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं, क्योंकि मैंने पिक्स देखी हैं वहाँ की एंड मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं लगी। विंग बोलता है कि ओह कोई बात नहीं मैं भूल गया था लैंसन, हम चलते हैं वहाँ पर। वांग जी बोलता है नहीं वी तुम थक गए हो, तुम नहीं चल सकते। विंग बोलता है लैंसन हमें चलना होगा एंड ये हमारी कंपनी पर सवाल है, कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगा। वांग जी बोलता है वी जिंग, लेकिन वी जिंग वांग जी को बना लेता है किसी भी तरह से। वांग जी फिर विंग को मना नहीं कर पाता। इसके बाद फिर वांग जी जो है वी जिंग को लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकलता है एंड फिर सबसे पहले वो जाते हैं चांग मैंशन, आयुआन को वहाँ पर छोड़ते हैं एंड फिर वांग जी और वी जिंग सीधा अपने ऑफिस आते हैं। उसने पहले ही अपनी सेक्रेटरी को बोल दिया था कि वो सभी फाइलें वगैरह जो हैं वो बोल दें कि रेडी करने के लिए। वी जिंग फिर अपने लैपटॉप वगैरह को लेता है अपने घर से एंड देन वो सीधा निकल जाते हैं उस साइड की ओर जहाँ पर उन्हें मतलब उसी विला की ओर। फिर 1 घंटे के बाद वांग जी एंड वी जिंग दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है चलो। वी जिंग बोलता है कि लैंसन मैं ठीक हूँ एंड यहाँ पर ऐसे। वांग जी बोलता है यहाँ पर ऐसे क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वी जिंग बोलता है लैंसन ये हमारे काम की जगह है एंड ये सब मत करो यहाँ पर। वांग जी मुँह बनाता है, लेकिन वी जिंग बोलता है लैंसन। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग जो है अंदर आते हैं एंड फिर से एक पर्सन उन्हें देख रहा था एंड जिस तरह से वांग जी ने स्टार्टिंग में विंग का हाथ पकड़ा हुआ था वो सब चीज़ें उसने देखी थी। वो गुस्से में बोलता है आज तो बस तुम मरने ही वाले हो, बस कल कल की बात है मिस्टर लैन वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो एक टेबल से स्माइल देता है
इसके बाद वी जिंग अंदर आता है एंड जो वांग जी की सेक्रेटरी थी उससे वो सभी इन्फॉर्मेशन लेता है कि क्या चीज़ हो गई है, क्या रह गई है। वी जिंग फिर अपने हाथ में सभी सामान को लेता है एंड वो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें करने लगता है। वी जिंग को पेन तो हो रहा था लेकिन वो इसे इग्नोर करता है क्योंकि उसके पेन से ज़्यादा उसका काम था। ऐसे ही करके वी जिंग इवनिंग हो जाती है एंड वो सभी चीज़ों को प्रॉपरली करता है। मिस्टर शू आते हैं एंड वो देखते हैं सभी चीज़ें और वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें प्रॉपरली हैं, लेकिन आपने पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं की, मेरा फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। वांग जी कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी वी जिंग बोलता है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी पार्टी होने तक सब चीज़ें हम अच्छे से कर देंगे। तो मिस्टर शू बोलते हैं ठीक है। इसके बाद मिस्टर शू वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है वी जिंग तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं उसे बता देता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वी जिंग बोलता है लैंस एंड देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सॉरी बोलने से सब चीज़ें सॉल्व हो गई तो हम झगड़ा क्यों करें। वी जिंग को वांग जी देखता है और बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वी जिंग फिर से काम करने लगता है एंड अब धीरे धीरे करके रात के 10 बज गए थे लेकिन अभी तक हॉल की हाफ डेकोरेशन ही पूरी हुई थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को पार्टी थी। तो वी जिंग का सर भी दर्द कर रहा था। वांग जी देखता है वी जिंग को जो कि बहुत ही परेशान हो रहा था। वांग जी आता है और बोलता है वी जिंग मेरे साथ आओ। वी जिंग बोलता है लेकिन वांग जी बोलता है चलो। वांग जी विंग को लेकर आता है एंड वो बोलता है कि चलो यहाँ बैठो। वी जिंग को वांग जी बैठाता है चेयर पर एंड वो उसके सर को दबाने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। वी जिंग बोलता है कि हमें सब चीज़ें परफेक्टली करनी होंगी। वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं तुमसे कभी बहस नहीं कर सकता हूँ। वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी काफ़ी देर तक वी जिंग का सर दबाता है एंड फिर वो बोलता है कि चलो ये पी लो। वांग जी वी जिंग को जूस की बॉटल देता है एंड वी जिंग फिर पूरे जूस को कंप्लीट करता है एंड फिर वी जिंग फिर से काम में लग जाता है एंड वांग जी वी जिंग की हेल्प कराने में लग जाता है। ऐसे ही करके वो दोनों पूरे मॉर्निंग तक डेकोरेशन को कंप्लीट करते हैं एंड वांग जी एंड वी जिंग दोनों ही ऐसे ही करके टेबल पर अपना सर रख के सोए हुए थे एंड वर्कर्स ने भी पूरी रात काम किया था। वी जिंग ने कहा था कि मतलब वो रेस्ट कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो काम करेंगे। वी जिंग ये देखकर बहुत हैप्पी था कि सच में उसके वर्कर्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर वी जिंग उन्हें बोलता है कि ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद वी जिंग उन्हें ट्रीट देगा एंड वो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट भी उन्हें देगा। ये सुनने के बाद सभी वर्कर्स बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग वापस अपने घर चले जाते हैं। वी जिंग एंड वांग जी घर आते हैं तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम जाओ अंदर, ठीक है मुझे कुछ काम है। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग घर के अंदर चला जाता है। वांग जी देखता है फ़ोन को और वो बोलता है हेलो चैंग। चैंग बोलता है कि हाँ मुझे कुछ पता चला है। वांग जी बोलता है क्या। तो इसके बाद जियांग चैंग वांग जी को कुछ बताता है। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी सीधा लैंड मैंशन चला जाता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। वांग जी रेडी हो रहा था अपने रूम के अंदर एंड वो बोल रहा था कि मैं तुम जो भी हो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वांग जी गुस्से भरी आंखों से देखता है और फिर वो अपने सभी सामान को लेता है एंड वो कार से सीधा निकल जाता है वी जिंग के घर के लिए, क्योंकि वी जिंग भी इस पार्टी में वांग जी के साथ जाने वाला था क्योंकि वांग जी को इनविटेशन आया था एंड वी जिंग जो है वांग जी का फियोंसे था तो ऑब्वियसली उनका जाना तो बनता ही था। तो अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। वांग जी जियांग मैंशन के सामने आता है एंड वो फिर कार से निकलकर अंदर जाता है। वी जिंग ऑलरेडी ही रेडी था वहाँ पर एंड वी जिंग के साथ आईवान नहीं जाने वाला था क्योंकि पार्टी बहुत ही लेट नाइट तक होने वाली थी एंड वी जिंग वहाँ पर सभी चीज़ों को चेक भी करने वाला था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर सब चीज़ों को हैंडल करना। इसीलिए वी जिंग आयुन को यहीं छोड़ कर चला जाता है मैडम यू के पास एंड मैडम यू ने कहा था कि वो जैसे आयुन का ख्याल रखेगी। वांग जी आता है एंड बोलता है वी चले। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे लेकर वो मेंशन से बाहर आता है। इसके बाद वो दोनों कार में अंदर बैठ जाते हैं एंड फिर वांग जी वी जिंग को लेकर चलना शुरू कर देता है कार से। वहाँ पर कुछ देर के बाद वांग जी जो है वो ड्राइव करके वी जिंग को वहाँ पर लेकर आता है। वांग जी एंड वी जिंग दोनों कार से बाहर निकलते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड बोलते हैं चले। वी जिंग बोलता है लैंसन ये तुम ऐसे मुझे। वांग जी बोलता है हाँ और क्या, हम दोनों साथ में चलेंगे एंड देन तो यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे मेरा कपल इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। विंग बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हम इसके बाद बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। विंग बोलता है लेकिन लहसन अचानक से। वांग जी बोलता है वी जिंग अब सब चीज़ें बहुत हो गई, हमने बहुत फेस कर लिया एंड अब मैं तुम्हारे एंड मेरे बेटे आयुन के साथ एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द ही शादी कर ले। वी जिंग को भी वांग जी की ये बात सही लगती है क्योंकि आखिरकार अब वो कितना और टाइम ऐसे ही वांग जी से दूर रहेगा, उसे भी लगता है कि हाँ सही है उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वी जिंग फिर वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड फिर वो बोलता चलो। इसके बाद वी जिंग एंड वांग जी दोनों ही पार्टी हॉल के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया मैन्स खड़े हुए थे एंड वो वी जिंग एंड वांग जी की पिक्स को क्लिक करने लगते हैं।
वहाँ पर जितने भी मतलब मीडिया मैन आए हुए थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वी जिंग एंड वांग जी से। वांग जी एंड वी जिंग मीडिया के सामने अनाउंस करते हैं कि वांग जी एंड वी जिंग कपल हैं एंड बहुत ही जल्द वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वो ये जानने के बाद तो शॉक थे पूरे के पूरे एंड ये न्यूज़ कुछ ही देर के अंदर वायरल हो जाती है सभी जगह कि वांग जी एंड वी जिंग दोनों शादी करने वाले हैं। एंड सच में कुछ लोग उनकी सपोर्ट में बोल रहे थे एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि कैसे हो सकता है बॉय बॉय शादी करें, ये गलत है एंड एक्स्ट्रा इसी चीज़ ही चल रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें बोल रहे थे कि प्यार तो प्यार होता है, मतलब किसी से भी हो सकता है, ऐसे जेंडर मैटर नहीं करता है उनके बीच में। तो ऐसे ही बस वो दोनों हॉट टॉपिक बन गए थे थोड़ी ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर। वांग जी वी जिंग को लेकर अंदर आता है एंड देन सब चीज़ें देखता है। वी जिंग बोल रहा था कि लैंसन मैं वहाँ पर चेक कराऊँ सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। वांग जी बोलता है वी जिंग तुमने अपना काम ऑलरेडी अच्छे से कर लिया है तो प्लीज़ मेरे साथ रहो। वांग जी वी जिंग को बहुत ही लोगों से मिलवाता है। तभी अचानक से एक वेटर आता है एंड वो वी जिंग की ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा देता है। वी जिंग देखता है और बोलता है कि ये तो वो वेटर बोलता है सॉरी सर माफ़ कर दीजिएगा। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लैंसन मैं इसे वॉश करके आता हूँ। वांग जी बोलता है वी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन विंग बोलता है इट्स ओके मैं चलूँगा। वहाँ पर जियांग चेंग भी था एंड फिर वांग जी जियांग चेंग से बातें करता है। जियांग चेंग के साथ वहाँ पर म्यान म्यान भी आई थी जो कि ऑब्वियसली हमारे जियांग चेंग के लवर है। एंड वांग जी मिलता है म्यान म्यान से एंड वो बातें कर रहे थे। ऐसे ही करके पूरी 10 मिनट बीत जाती है लेकिन वी जिंग अभी तक नहीं आया। वांग जी बोलता है ये वी जिंग कहाँ चला गया। जियांग चेंग बोलता है वांग जी क्या हुआ तुम मुझे परेशान क्यों लग रहे हो। वांग जी बोलता है आह चेंग पता नहीं ये वी जिंग वॉशरूम गया था अभी तक नहीं आया, मैं चेक करके आता हूँ। जियांग चेंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है वो आने वाले हैं। वांग जी सच में जानना चाहता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है जिसने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो सभी लोग सीढ़ियों की ओर देखने लगते हैं जहाँ पर एक पर्सन ब्लैक कोट पैंट में नीचे की ओर आ रहा था चलते एंड उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। एक अंधेरे रूम के अंदर वी जिंग को बांध कर रखा गया था चेयर से। वी जिंग जो बेहोश था एंड उसके सर पर मतलब ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उसे किसी चीज़ से मारा गया था इसीलिए। एंड वी जिंग थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है एंड उन्हें ओपन करने की कोशिश करता है। तब उसके सर में पेन होता है। वी जिंग अपने सर को पकड़ने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तभी अचानक से फील होता है कि उसके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वी जिंग अपनी आंखों को ठीक से ओपन करता है एंड देखता है अपने सामने तो वो चेयर से बंधा हुआ था एंड पूरे रूम में डार्कनेस थी। वी जिंग ये देखकर डर जाता है और बोलता है लैंसन लैंसन। वी जिंग पूरे रूम को देखता है, मतलब वहाँ पर कोई नहीं था एंड ये रूम बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वी जिंग का सर भी दर्द कर रहा था एंड वी जिंग याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ हुआ क्या था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।